अस्सलाम वालेकुम। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट में वर्जिशों का बहुत अहम किरदार है। पिछली वीडियोस में हमने हाथों और पैरों की वर्जिशों को डिस्कस किया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट नी एक्सरसाइजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। घुटने की वर्जिशें ज्यादातर बैठ के और लेट के की जा रही हैं, इसलिए कोई भी इनको शुरू कर सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी ये वर्जिशें बहुत मुफीद है। वर्जिश शुरू करने से पहले सिर्फ ये मेक श्योर कर लें कि जोड़ में शदीद दर्द ना हो। अगर कोई भी मूवमेंट करते हुए आपको दर्द महसूस हो, रुक जाइए और वर्जिश को हम कुछ दिन के बाद शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप तजवीज करदा नंबर ऑफ रेपिटेशन ना कर सकें। इस वर्जिश करते हुए अहम टिप है कि 5-6 दफा 2-2-3-3 करें। जैसे जैसे आप बेहतर होती जाएंगी, स्टेमिना बनता जाएगा, हम दिन में सिर्फ 1 या 2 दफा 10 या 15 रेप्स कर लें, सारे जोड़ों के लिए सेट होगी। घुटनों की वर्जिश आप अपने किसी भी बिस्तर पे कंफर्टेबली लेटे हुए कर सकते हैं। बिस्तर में बिल्कुल सीधे लेट जाइए। बाएं टांग की वर्जिश करने के लिए बाएं टांग को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मोड़िए। जितना अंदर ले जा सकते हैं उस पोजीशन को मेंटेन कीजिए 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आहिस्ता आहिस्ता दोबारा टांग को अपनी पोजीशन पे वापस लेके आइए। 10 दफा एक टांग से और 10 दफा दूसरी टांग से ये वर्जिश रिपीट करनी है। बाएं टांग की वर्जिश करने के लिए आपने दाएं टांग को मोड़ना है। आप अपने बाएं टांग के घुटने से बिस्तर को नीचे की तरफ दबाइए। इसमें आपके थाई मसल्स टाइट हो जाएंगे। इस पोजीशन को 5 सेकंड्स के लिए मेंटेन करें। 1, 2, 3, 4, 5। अब मसल्स को रिलैक्स करते हैं। 5 दफा ये वर्जिश अपनी एक टांग से और 5 ही दफा दूसरी टांग से आपने वर्जिश करनी है। अपनी एक टांग के नीचे टॉवल रोल रख लें, अपनी दूसरी टांग को बेंड कर लें। अब टॉवल रोल वाली टांग को वर्जिश करने के लिए आपने अपने घुटने से टॉवल रोल को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स कर दें। 5 दफा ये वर्जिश एक टांग से और 5 दफा ये वर्जिश दूसरी टांग से करनी है। अपनी बाएं टांग से वर्जिश करने के लिए सबसे पहले अपनी दाएं टांग को बेंड कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाएं टांग को बिस्तर के ऊपर से उठाइए, तकरीबन 10 इंच। इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें, जितना आसानी से कर सकते हैं। शुरू में 5 सेकंड काफी है। 1, 2, 3, 4, 5। आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इस टांग को बिस्तर के ऊपर रखते हैं। 5 दफा ये वर्जिश अपनी दाहिनी टांग से और 5 दफा ये वर्जिश बाएं टांग से करनी है। आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश का रेपिटेशन बढ़ाते हुए हमने 10 दफा पे लेके आना है। बाएं करवट पे लेट जाइए और टांगों को मोड़ लें। आपकी दोनों एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए। इस पोजीशन में आपने अपनी नीचे वाली टांग को बिस्तर पे ही रखना है और ऊपर वाले टांग के घुटने को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उठाएं कि दोनों एड़ियां मिली रहें। इस पोजीशन को 10 सेकंड्स के लिए मेंटेन करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आहिस्ता आहिस्ता दोनों घुटनों को मिला दीजिए। 10 दफा ये वर्जिश एक टांग के साथ कीजिए और 10 दफा दूसरी करवट पे दूसरी टांग के साथ करनी है। कंधे को उठाकर अपने वजन को बाजू से सपोर्ट करें। दोनों टांगे सीधी रखें। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली टांग को उठाएं। इस पोजीशन को 5 सेकंड्स के लिए मेंटेन करें। 1, 2, 3, 4, 5। आहिस्ता आहिस्ता दोनों टांगों को दोबारा मिला दें। 5 दफा ये वर्जिश एक टांग से और 5 दफा दूसरी टांग से करनी है। अपने बिस्तर के चेयर पे ऐसे बैठें कि आपकी टांगे नीचे हैंग कर रही हो। एक टांग को आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट करें ताकि आपकी टांग बिल्कुल सीधी हो जाए। इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड्स तक मेंटेन करें। 1, 2, 3, 4, 5। आहिस्ता आहिस्ता टांग को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले जाएं। 5 दफा ये वर्जिश एक टांग से और 5 दफा दूसरी टांग से करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप दौरानिया सेकंड्स का बढ़ाते जाएं ताकि 10 to 15 सेकंड्स तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकें। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, आपका कोई भी कमेंट हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइए। कुछ मालूम होना चाहें तो आप अपना पोस्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अभी आने वाली वीडियोस में हम आपके सवालों का जवाब दें। थैंक यू।